नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही हैं। आपको पता चले कि हेमंत सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। झारखंड में आदिवासी दलित को वृद्धा पेंशन अब 60 नहीं 50 साल की ही उम्र में मिलेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। झारखंड में हेमंत सरकार आज अपनी चौथी वर्षगांठ मना रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मंच से कहा कि मैं घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में आदिवासी दलित भाई हैं, उन्हें 60 में नहीं अब 50 की उम्र से ही पेंशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा 60 की उम्र में इन्हें काम नहीं मिलता है। आदिम जनजाति के लोगों के संबंध में कई खबरें छपती हैं, उन्हें कैसे संरक्षित किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस मौके पर केंद्र सरकार से सहयोग न मिलने का जिक्र किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा, गवर्नर के कारण भय जाते हैं, दूसरे राज्यों में गवर्नर को कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारे यहाँ समस्या क्यों है। हेमंत सोरेन ने कहा, युवा राज्य को बीमारी राज्य बना दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सीएम हाउस घेरने निकले थे टेट पास पारा शिक्षक। एसएसपी आवास के पास रुकने पर मौके पर टेट पास शिक्षक हरिकेश पाठक ने कहा कि वेतनमान को लेकर टेट पास शिक्षक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। बजले के टेट पास शिक्षक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राजभवन में से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले, लेकिन उन्हें एसएसपी आवास के पास ही रोक दिया गया। इस पर सभी पारा शिक्षक सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन करने लगे और नारेबाजी शुरू कर दी। सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए वह भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। मौके पर टेट पास शिक्षक हरिकेश पाठक ने कहा कि वेतनमान को लेकर टेट पास शिक्षक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। इसी क्रम में हम सभी को एसएसपी आवास के पास से रोक दिया गया। वजह सड़क जाम होने की वजह से कई वाहन जाम में फंसे हुए थे। उन्होंने बताया कि हम सभी राजभवन के पास करीब 4 माह से धरने बैठे हैं। पारा शिक्षकों ने कई बार राजनीतिक दलों से कार्यकाल का घेराव भी किया, लेकिन हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो दूसरी ओर बेटियों को हम पढ़ाएंगे ही नहीं, बल्कि उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। बजले के झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में शुक्रवार को हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 4 साल का सफर बड़ी चुनौती भरा रहा है। सरकार ने गंभीर चुनौती देखी है। कोरोना से 2 मंत्री हो गए शहीद। सीएम ने कोरोना की स्थिति का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना और सुगार से हम 2 साल तक जूझते रहे। लॉकडाउन में दुनिया थम गई थी। झारखंड जैसे राज्य में यह आपदा करीबों अमूल्य के अभिशाप बन गया था। कई राज्यों में लोगों को जाने के लिए लकड़ी तक कम पड़ गई थी। ऐसे हालात में भी हमारी सरकार ने राज्य में कोई अफरा तफरी नहीं होने दी। झारखंड से हमने ऑक्सीजन सप्लाई कर लोगों की जान बचाई। 24 घंटे हम सोते नहीं थे। राज्य को हमने शांतिपूर्ण बचाया, लेकिन कोरोना से हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए। तो दूसरी ओर जेटेट परीक्षा की नियमावली में फिर किया जाएगा संशोधन। सीटेट अभ्यर्थियों को बड़ी खबर। बदले के झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेड नियमावली में फिर संशोधन की होगा। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में ऐसा करना जरूरी है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के निर्णय के अनुरूप झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेड सफल अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा। अगले वर्ष होनी है परीक्षा। बताया जाता है कि इसके अलावा झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग द्वारा नियमावली में मांगे गए दिशा निर्देशों के अनुरूप भी बदलाव किया गया है। अब पता चले कि इसकी परीक्षा अगले साल होने वाली है, जिसको लेकर काफ़ी लोग चिंतित हैं। राज्य में अगले वर्ष झारखंड शिक्षक पात्रता की परीक्षा ली जाएगी। झारखंड शिक्षक पात्रता के बाद दूसरे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो दूसरी ओर रात 8 बजे तक रांची के इन मार्गों पर नहीं चलेंगे ऑटो, ई रिक्शा। बाहर निकलने से पहले देख लें ट्रैफिक व्यवस्था। हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मोरहाबादी मैदान में 29 दिसंबर को समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूर्व राज्य के लाभुक और सामान्य लोग शामिल होंगे, लेकिन आएंगे। इसके लिए रांची पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। इस दौरान शहर के कई मार्गों पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ऑटो और रिक्शा का परिचालन नहीं होगा। कई मार्गों पर मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। तो दूसरी ओर 1 जनवरी इन जिलों में होगी बारिश। अगले 3 दिनों तक कैसा रहेगा झारखंड का मौसम का राज। झारखंड में अगले 3 दिनों तक सुबह में हल्के मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। 10 बजे के बाद से आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना कम है, लेकिन सुबह में कनकनी
के साथ ठंड रह सकती है। 30 व्यक्ति दिसंबर को सुबह में कोहरा व आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 1 जनवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों खासकर पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदंगा, गुमला, गिरिडीह, देवघर आदि इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। रांची में मौसम खुशनुमा रहने वह आकाश में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि 2 व 3 जनवरी को राज्य के अन्य हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। अगले दिन घना कोहरा छाए रहने व पारा गिरने की संभावना जताई गई। तो ऐसी ओर गिरिडीह में पुलिस सहायता केंद्र के समीप अज्ञात युवकों ने की हवाई फायरिंग। बजारे के मुफस्सिल क्षेत्र के सीओडी पुलिस सहायता केंद्र के समीप पुल के पास आपसी विवाद के बाद गुरुवार की रात हवाई फायरिंग की घटना हुई है। बताया गया है कि देवघर नंबर के वाहन में सवार लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वाहन में उतरकर कुछ लोग शराब दुकान से शराब खरीदे, जिसके बाद वो सभी नजदीक के पुल के पास पहुंचे। इसी दौरान किसी ने आपसी विवाद के बाद हवा में गोली चला दी। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना को अंजाम देकर सभी लोग वाहन में सवार होकर देवघर की ओर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारियों ने देवघर जाने वाले रास्ते को सील कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस लगी हुई है। तो ऐसी ओर झारखंड में एंटी रेबीज वैक्सीन की खरीद में अनियमितता, जिलों में 34 से 94 रुपये ज़्यादा में लिए जा रहे हैं। झारखंड में एंटी रेबीज वैक्सीन की खरीद में अनियमितता का मामला सामने आ रहा है। झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से वैक्सीन की दर 226.80 रुपये प्रति वायल निर्धारित की गई है, लेकिन रामगढ़, लोहरदंगा, गढ़वा, कोडरमा समेत विभिन्न जिलों में 34 से 94 रुपये अधिक कीमत पर वैक्सीन की खरीद की जा रही है। हर जिले में वैक्सीन की खरीद का ऑर्डर सिविल सर्जन के स्तर से की जाती है। हर सिविल सर्जन को कॉरपोरेशन की ओर से निर्धारित दर की जानकारी है। इसके बावजूद अधिक दर पर एंटी रेबीज वैक्सीन की खरीद के पीछे कमीशन का खेल बताया जा रहा है। रामगढ़ जिले के सिविल सर्जन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 2 साल में जिले में 6000 एंटी रेबीज वैक्सीन की खरीद 320 रुपये प्रति वायल की दर से की गई है। यह कॉरपोरेशन द्वारा निर्धारित दर से 94 रुपये अधिक है। इसी अवधि में जिले में 20,000 लोगों को एंटी रेबीज का वैक्सीन दिया गया है। इसी तरह कोडरमा जिले में 290 रुपये की दर से 7,500 वैक्सीन की खरीद की गई है। यहाँ अब भी 750 वायल मौजूद है। वहीं 3,000 वायल की खरीद को लेकर आदेश दिया गया था। लोहरदंगा में 280 रुपये की दर से 4,000 वायल की खरीद की गई है। यहाँ 3,000 लोगों को एंटी रेबीज का वैक्सीन दिया गया। गढ़वा जिले में 2 साल में 23,500 वैक्सीन की खरीद की 260 रुपये प्रति दर की गई। यहाँ 21,000 लोगों को एंटी रेबीज का वैक्सीन दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ही बयान। सीएम हेमंत सोरेन बोले, मुझसे डरा धमका कर कोई काम नहीं करा सकता, प्यार से बोले तो सिर कटा देंगे। कि मैं गुरुजी का पुत्र और झारखंड आंदोलन की उपज हूँ। कोई अगर यह समझ रहा है कि मुझे कोई डरा धमका कर कोई काम करा लेगा तो वह मुकालते में जी रहा है। मुझसे डरा धमका कर कोई काम नहीं कर सकता है। हाँ, कोई प्यार से कहे तो अपना सिर काट कर रख दूं। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अपने आवास पर आयोजित संवाद के दौरान कही थी। दरअसल अपने सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या में श्री सोरेन पत्रकारों से रूबरू हुए थे। उन्होंने उक्त बातें पत्रकारों से उस सवाल के जवाब में कही जिसमें उनसे पूछा गया था, आप लगातार कह रहे हैं कि जब भी केंद्र से हिस्सा मांगते हैं तो हमारे पीछे ईडी और जांच एजेंसियों को लगा दिया जाता है, तो क्या इंडिया का हिस्सा बनने के बाद कहीं केंद्र आपको डरा धमकाकर गठबंधन से दूर रहने का दबाव तो नहीं बना रहा है? तो दूसरी ओर बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हटाए गए। 27 नवंबर 2023 को दिया गया था प्रभार। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची के अधीक्षक बिस्तरा निशांत रॉबर्ट को राज्य सरकार ने हटा दिया। उन्हें हजारीबाग स्थित कारा प्रशिक्षण संस्थान का प्राचार्य बनाया गया है। रॉबर्ट ने 27 नवंबर 2023 को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक का प्रभार लिया था। पिछले दिनों धनबाद मंडल कारा में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के बाद वहां के जेल अधीक्षक को हटाते हुए उनकी जगह बिरसा निशांत रॉबर्ट को ही अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, पर इन्होंने धनबाद के जेल अधीक्षक का प्रभार ग्रहण नहीं किया। उन्होंने विभाग को पत्र लिखकर कहा था कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में कार्य की अधिकता है, ऐसे में उनको धनबाद मंडल कारा के अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार देना उचित नहीं है, इसलिए उन्हें धनबाद मंडल कारा के अधीक्षक के प्रभार से मुक्त किया जाए। दूसरी ओर मामले में राजनीतिक बयान भी आए थे।
झारखंड के गृह सचिव की पत्नी को ईडी ने भेजा समन। 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने प्रीति कुमारी को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 3 जनवरी को ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में दिन के 11 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। बड़गई अंचल स्थित उनकी जमीन पर भवन निर्माण के दौरान सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में समन जारी किया गया है। वह राज्य के गृह सचिव अविनाश कुमार की पत्नी ईडी ने फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद बिक्री की जांच के दौरान तत्कालीन उपायुक्त छविरंजन, बड़गाई अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ऐसी कोई की तमाम बड़ी खबरें जो कि शाम के समाचार के साथ आज ही मिलेगी। खबर पसंद है खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।